Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Today topic of my presentation is application of radio tracer in medical, agriculture and industry. What is radio tracers? Radio tracers क्या है? रेडियो ट्रेसर्स ऐसे केमिकल कंपाउंड्स हैं जिसमें हम लोग एक या एक से ज़्यादा जो हमारे पास एटम्स होते हैं उनको रिप्लेस करते हैं बाय अ रेडियो न्यूक्लियाइड, ठीक है। और वो इसकी रेडियो एक्टिविटी डीके होते हैं जो कि एक्सप्लोर करता है मैकेनिज़्म को केमिकल रिएक्शन के, जिसको हम लोग ट्रेस करते हैं। एक स्पेसिफिक हमारे पास पैथवे होता है जिससे रेडियो आइसोटोप जो फॉलो करते हुए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। व्हाट डज अ रेडियो ट्रेसर डू, मतलब कि ये करते क्या हैं। ट्रेसर्स जो होते हैं ये एटॉमिक, न्यूक्लियर फिजिक्स, फिज़िकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ मिलके हमें आइडेंटिफाई कराते हैं कि ये किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है और ये किस कंपाउंड से मिलकर बना हुआ है। और इसके फॉलोअर जो बिहेवियर होते हैं उनको देखते हैं। वेरियस फिज़िकल एस्पेक्ट्स, यानी कि इसमें केमिकल फील्ड्स भी आती है और बायोलॉजिकल प्रोसेस भी होते हैं। एप्लीकेशन इन मेडिकल्स में हमारे पास तीन जो ट्रेसर्स हैं ना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट है जी हमारे पास आयोडीन है, सेकंड फॉस्फोरस है, थर्ड टेक्नियम है, ठीक है। अब जो फिजिशियंस होते हैं वो क्या करते हैं कि जो आयोडीन 131 होता है ये यूज़ करते हैं कार्डियक आउटपुट के लिए, मतलब कार्डियक आउटपुट के दिल से रिलेटेड जो काम या हमारी जो हार्ट बीट होती है उसके लिए। और प्लाज्मा वॉल्यूम देखते हैं एंड फैट मेटाबॉलिज्म देखते हैं, ठीक है। और पार्टिकुलरली ये मेजर करते हैं कि इसमें जो हमारी थायराइड की एक्टिविटी है ग्लैंड्स की वो कितने परसेंट इस यानी कि आइसोटॉप्स के अकोमोलेट्स करती है। सेकंड जो हमारे पास फॉस्फोरस 32 है ये यूज़ होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर्स के लिए, ठीक है। जो क्योंकि जो कैंसरियस सेल्स होते हैं ये टेंड टू अकोमोलेट करते हैं फॉस्फेट को मोर देन नॉर्मल सेल्स टू, कि जब हम लोग फॉस्फोरस 32 के आइसोटोप्स या रेडियो ट्रेसर्स को हम लोग यूज़ करते हैं उसके डायग्नोस के लिए, तो जो एक पेशेंट होता है कैंसरियस का, ठीक है, उससे वो ज़्यादा जो है उसको एब्जॉर्ब करेगा बनिस्बत नॉर्मल सेल्स जो रखता होगा। थर्ड हमारे पास टेक्नियम 99 है, ठीक है। ये स्कैनिंग डिवाइसेस में यूज़ होता है और इसमें हम एनाटॉमिक जो स्टडी करते हैं। अब सीज़ियम 137 है, इनका भी बहुत यूज़ है कैंसर के इलाज के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। और उसके अलावा ये मैलिग्नेंट ट्यूमर्स को भी सेलेक्टिवली उसके यानी के ट्रीटमेंट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एंड सो मिनिमाइज डैमेज जो एडजेसेंट हेल्थी टिश्यू को जो भी हमारे बैक्टीरिया डैमेज करते हैं उनकी रिकवरी के लिए हम लोग ये आइसोटोप्स एज अ रेडियो ट्रेसर्स यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन भी देते हैं एक स्पेसिफिक ऑर्गन्स है पेशेंट्स का या उसको अगर कोई बीमारी है तो वो उसको कैसे ठीक करेगा। अब एक कह रहे हैं कि एक रेडियो आइसोटोप लेते हैं टेकन बाय अ पेशेंट और उसको में रेडिएशन हीटेड करता है ऑर्गन्स को, ठीक है। उसके बाद जी हम लोग ऐसे इक्विपमेंट यूज़ करते हैं जिससे उसका इलाज जा सकता है, ठीक हो गया। करते हैं थ्रू ट्रेसर्स की। थायराइड ग्लैंड है, ठीक है। आयोडीन 131 इसमें यूज़ होता है 1/4 इसका टोटल अमाउंट होता है हमारी बॉडी में, ठीक है, जो कि कितना स्टोर किया हुआ है थायराइड ग्लैंड ने। अब की ग्लैंड्स में दाखिल होने की, ठीक है, वो हम लोग देख सकेंगे रेडियो एक्टिव कि उसमें से जितनी रेज जो है वो बाहर की तरफ जा रही हैं इन द फॉर्म ऑफ गैमा बीटा एमिटर, और हम लोग इसमें इसकी जो है वो उसकी यूज़ करें। नेक्स्ट हमारे पास है जी सोडियम, ठीक है। ये इंजेक्ट करते हैं हम लोग ब्लड स्ट्रीम में ताकि हम लोग जो उसकी पोजीशन है ना ब्लड क्लॉट यानी कि खून जमने की जो होती है उसको ब्लड वेसल्स में या ब्रेन ट्यूमर्स में भी उसको डायग्नोस करने के लिए यूज़ करते हैं। और दूसरी बात ये है कि हम लोग इसमें फॉस्फोरस 32
जो है ये पार्ट 60 यूज़ करते हैं स्ट्रीट। नेक्स्ट हमारे पास है जी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चरल, ये कि एग्रीकल्चर फील्ड में हम लोग इसकी कैसे इसको यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि हम लोगों ने जो फर्टिलाइज़र्स के इफ़ेक्टिवनेस है उनकी स्टडी करनी है कि अगर हम लोग फर्टिलाइज़र्स यूज़ कर रहे हैं क्रॉप्स में तो अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं, अगर हम लोग यूज़ नहीं कर रहे तो उसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं। आपको पता है कि जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं, ठीक है, प्लांट्स में हमारे पास सोडियम नाइट्रोजन ये ज़्यादा या पोटाशियम जो है ये ज़्यादा यूज़ होता है। यहाँ पे जो हमारे पास रेडियो आइसोटोप एज अ ट्रेसर्स यूज़ हो रहे हैं, फर्स्ट है जी नाइट्रोजन 15, फॉस्फोरस 32 है। जब हम लोग इसको सॉइल वाटर में ऐड अप करेंगे तो प्लांट जब इसको एब्जॉर्ब कर लेगा तो उसका जो रेडियो आइसोटोप है वो क्या करेगा, ट्रैक करेगा उसका जो एक पैथ है उसको, जो फर्टिलाइज़र होगी उसको अपटेक करेगा रूट्स टू लीव्स के जड़ से पत्तों के तक लेके जाएगा और ये क्या करेगा उसके बाद ये जो कीड़े मकोड़े होंगे उनको किल करेगा एंड पैरासाइट्स जो होते हैं प्लांट्स के ऊपर उसको भी कंट्रोल करेगा ताकि जब फ्रूट्स जो है वो पक रहे होते हैं तो उसमें उनकी फर्टिलाइजेशन ना हो सके। और जेनेटिक म्यूटेशन जो होती है उसको बेटर करता है, ठीक है, हाई रेजिस्टेंस होता है अगेंस्ट डिसीज़ के, फसलों पर कोई और जो बीमारी है वो अटैक ना कर सके। उसके बाद जी हमारे पास कार्बन 14 है, ये भी एक रेडियो आइसोटोप है जिसकी हाफ लाइफ जो है 5730 ईयर्स है एंड इसकी जो डिकेज है वो होती है बीटा पार्टिकल से। अब जैसे कि लिविंग और एनिमल्स या प्लांट्स जो है इनकी एक प्रोपोर्शन होता है कार्बन 14 का उनके टिश्यूज़ के अंदर जो कि हमेशा कांस्टेंट रहता है और जब ये डिक्रीज़ होता है तो जो हमारे प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं वो डाई कर जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो अमाउंट है कार्बन की वो डिकेड प्लांट्स और एनिमल्स में हमेशा उसकी एज के मुताबिक ही रहती है। आगे अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं, ये पोलोनियम से आते हैं 210, ये यूज़ होता है न्यूट्रलाइज स्टैटिक चार्ज इन फोटोग्राफिक प्लेट्स एंड अदर मटेरियल्स, ठीक है, किसको हमेशा उसने डी न्यूट्रलाइज करना होता है। वाटर कैन बी मेड रेडियो एक्टिव बाय डिज़ोल्विंग सम रेडियो एक्टिव सॉल्ट से यूज़ करते हैं, जो कि सॉल्ट हमारा जो होता है वो सोडियम होता है 24 और बीटा पार्टिकल्स जो होते हैं ये डिटेक्ट किए जाते हैं GM2 बाई गैमा रेज और ये पेनिट्रेट करते हैं वेल्डिंग्स में ताकि जो हमारे पास फॉल्ट्स होते हैं उनको डिटेक्ट किया जा सके। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है एप्लीकेशन ऑफ रेडियो ट्रेसर इन इंडस्ट्रीज, ठीक है। सबसे पहले जी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ये होती है कि हम लोगों ने जो पावर जनरेशन होती है उसकी बेस्ड ही हमेशा जो है रेडियो आइसोटोप्स यानी कि फिशन एनर्जी ऑफ यूरेनियम में होती है, ठीक है। और उसके बाद अब इसमें फिशन एनर्जी में हमारे पास न्यूक्लियर फिशन भी आता है, न्यूक्लियर फ्यूजन एटम होता है, ठीक है। जब उनके पार्टिकल्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव्स करते हैं तो उनमें जो जो रेज हमारे पास यूज़ होती हैं उन सब की जो स्टडी होती है ना वो इंडस्ट्री में की जा सकती है। उसके बाद दूसरी एप्लीकेशन इसमें ये है कि हम लोगों ने इसमें पैमाइश भी कर सकते हैं, मेजर भी, और उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं थिकनेस और डेंसिटी ऑफ मेटल एंड प्लास्टिक शीट्स टू स्टिमुलेट द क्रॉस लिंकिंग ऑफ पॉलीमर्स। मतलब इसका ये है कि अगर हम लोग इंडस्ट्री में इसको यूज़ कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि हम लोगों ने उसकी थिकनेस को कंट्रोल करना है, उसकी डेंसिटी को देखना है कि मतलब कि अगर हमारे पास हम ऐसी कौन सी शीट्स जो है वो यूज़ करें पाइप्स को एकोमोलेट कर सके और उसके साथ एक्शन भी ना हो। और उसके बाद है जी ये म्यूटेशन होती है प्लांट्स में और उसके बाद हार्डियर स्पीशीज़ होती हैं उस और बहुत ज़्यादा जो हमारी फूड्स होती हैं उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको किल्स करती है। और इन ट्रेसर एप्लीकेशन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की जो रेडियो आइसोटोप्स है वो एज अ ट्रेसर्स भी यूज़ होते हैं। Thank you so much. I hope you like my video. Allah Hafiz.